हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल का। तो मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाला चैप्टर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, इफ द फर्म हैज़ एग्रीड to settle the amount of retiring or deceased partner by paying him a lump sum amount, then the amount paid to him in excess of his capital after making all adjustments, है ना, जैसे कि रिजर्व, accumulated profit और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, then the excess amount is treated as a share of goodwill, टेक्निकली नोन एज अ हिडन गुडविल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि फर्म इस बात से एग्री करती है कि जो जाने वाला रिटायरिंग पार्टनर है या डिसीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है ना, उसके अकाउंट को हम सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसको हम कोई लमसम अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, जो अमाउंट पेड टू हिम इन एक्सेस ऑफ हिज कैपिटल। देखिए बच्चों, जो अमाउंट उसको पे किया जा रहा है, ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख देंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अमाउंट पेड, जो हम उसको पे कर रहे हैं अमाउंट, है ना, वो आपका ग्रेटर है किससे, उसकी कैपिटल से। ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल से। पर कौन सी कैपिटल? जो एडजस्टेड कैपिटल होगी। बच्चों, जो कैपिटल अकाउंट बना के आती है कैपिटल, वो एडजस्टेड कैपिटल बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन में जिसको हम लिखते हैं, है ना, आपको पता होगा इस बारे में। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल अगर कम है, कौन सी, अभी एडजस्टमेंट के बाद में, ये एडजस्टमेंट जो हम बार बार करते हैं, प्रॉफिट की, रिजर्व की, रिवैल्यूएशन की, है ना, उसके बाद उसकी कैपिटल कम है पर जो अमाउंट उसको पे कर रहे हैं वो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो है हिडन गुडविल का बच्चों। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल बताया गया है कि पी क्यू आर है तीन पार्टनर्स। आर यहाँ पे जो है वो रिटायर हो रहा है फर्म से 31 मार्च 2024 को। तो पी एंड क्यू हैव एग्रीड टू सेटल हिज अकाउंट बाय पेइंग हिम 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो इसको देखिए कितना पैसा ये दे रहे हैं, 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो पेड अमाउंट यहाँ पे कितना है, कितना पे करेंगे, 1 लाख रुपए पे करेंगे। ठीक है, 1 लाख रुपीज जो है वो पे किया जाएगा इसको। ठीक है, अच्छा, आर कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट और वैल्यूएशन 80,000। तो उसकी कैपिटल कितनी है बच्चों, 80,000 है, तो हम उसकी कैपिटल को कर देंगे माइनस। ठीक है, ये उसकी एडजस्टेड कैपिटल है। उसके बाद हमारे पास कितना डिफरेंस अमाउंट बचता है, 20,000। तो इट मीन्स दैट 20,000 रुपीज इज पेड टू आर। ठीक है, तो 20,000 रुपए आर को पे होगा, जिसको हम बोलेंगे हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी कि ये जो 20,000 है ये क्या है, ये है हिडन गुडविल। तो सच कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज नोन एज बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, हिडन गुडविल बोलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, यहाँ पे ये भी बताया गया है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से जर्नल एंट्री की जाएगी, जैसे हम करते हैं, टू रिकॉर्ड दिस इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, है ना, गेनिंग रेशो में, और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं। तो देखिए ये एक्स और वाई जैसे हमने मान लिया था, तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है, और जेड का कैपिटल अकाउंट जो है वो, जेड रिटायर हो रहा है तो 20,000 से वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एक्स और वाई के डेबिट होंगे 10,000 से। ठीक है, क्योंकि गेनिंग रेशो में कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं गेनिंग रेशो इक्वल आया है, तो 1:1 में, तो 10,000 रुपए से ये डेबिट हो जाएंगे एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट। हम लिख देंगे जेड शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा टॉपिक है बच्चों, है ना, बड़ा ही आसान जैसा ये टॉपिक है। अब उसके बाद देखिए इसका एक क्वेश्चन भी है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कि एक्स, वाई और जेड जो है वो पार्टनर्स हैं, और इनका जो रेशो है 1:2:3 है, ओल्ड रेशो। सो जेड रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर, देखिए जेड यहाँ पे रिटायर हो रहा है तो जेड का शेयर कितना है, 3। ठीक है, तो जेड रिटायर हो रहा है और उसकी जो कैपिटल है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन स्टैंड 2,40,000। ठीक है बच्चों, ये उसकी एडजस्टेड कैपिटल है। ओके, एक्स एंड वाई एग्री
टू पे हिम 3 लाख रुपए, है ना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो बच्चों उसको 3 लाख रुपीज जो है हम पे करेंगे। तो रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू रेशो, बच्चों ये आपके पास दी गई है कितनी, 1:3, ठीक है। सो 1:3 आपके पास न्यू रेशो दी गई है। तो जल्दी से ऐसे फॉर्मेट लगा लीजिए आप जनरल का बच्चों, है ना। इस क्वेश्चन को हम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये रिटायर हो रहा है, डेट हमारे पास नहीं दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए जी, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेंगे हम सबसे पहले, है ना, वर्किंग नोट बनाएंगे। ओके, तो ओल्ड रेशो ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स वाई जेड का जो ओल्ड रेशो है वो है 1:3, 1:2:3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जेड रिटायर हो रहा है और जेड का जो शेयर है बच्चों वो कितना है, 3/6 है, ठीक है। उसके बाद जेड की एडजस्टेड जो कैपिटल है वो कितनी है, 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 इसकी एडजस्टेड कैपिटल है। ओके जी, और अमाउंट पेड टू हिम, तो उसको कितना पे अमाउंट करना है, अमाउंट पेड टू जेड वो है हमारे पास यहाँ पे 3 लाख, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो हिडन गुडविल कैसे आ जाएगी, हिडन गुडविल इज इक्वल टू अमाउंट पेड टू जेड माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जेड, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे हिडन गुडविल इज इक्वल टू, तो उसको 3 लाख रुपए मैं पे कर रहा हूं, है ना, और 2,40,000 की उसकी एडजस्टेड कैपिटल है, तो वो किसके बराबर हो गया, ये 60,000 के बराबर। तो बच्चों ये जो हिडन गुडविल है ये किसका शेयर है, ये है जेड का। तो जेड्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 60,000 रुपीज, है ना। इसको हम गेनिंग रेशो में एडजस्ट करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो है इसके बाद गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो एक्स का शेयर निकालेंगे, ठीक है। तो एक्स का शेयर कैसे आएगा, नया शेयर आप देख सकते हैं, नई जो रेशो हमारे पास दी होगी यहाँ पे क्वेश्चन में, नई रेशो है 1:3, है ना। तो मैं साथ में इसको भी लिख देता हूँ, क्यू न्यू रेशो ऑफ एक्स एंड वाई 1:3, तो 1/4 माइनस 1/6, 1/4 माइनस 1/6, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 माइनस 1/6, तो एलसीएम ले लेंगे इनका, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 से यहाँ पे 2 से, तो 1/12 जो है यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है, 1/12, तो 1/12, ओके। और उसके बाद जो y है, y का शेयर कितना है, देखिए y का जो नया शेयर है वो है 3/4 और पुराना शेयर कितना है 2/6, 3/4 माइनस 2
अपॉन 6, 12 LCM, तो यहाँ पे जो है वो 3 से, तो 9 माइनस 4 है ना, तो 5/12 कितना आ गया, 5/12। ठीक है बच्चों, तो जो गेनिंग रेशो है हमारे पास वो कितनी आ गई, 1:5। ठीक है, एक्स और वाई की 1:5 आ रही है। तो जेड का गुडविल का शेयर है 60,000 रुपए, तो हम जो है यहाँ पे क्या निकाल देंगे, एक्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 60,000 से कैलकुलेशन होगी बच्चों, और गेनिंग रेशो है 1/6। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000। और इसी तरीके से वाइज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 60,000 जो है किसका शेयर है, जेड का, मल्टीप्लाई बाय 5/6 इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 50,000। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दोनों पर्सन गेन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, है ना, ये भी गेनिंग पार्टनर है, और ये जो दूसरा है ये भी गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक है जी, तो एक्स और वाई को कर देंगे डेबिट अब, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट हो गया डेबिट। ठीक है, और वाई का भी डेबिट करेंगे, तो ये कहां से आया अमाउंट, ये आया वर्किंग नोट से। ठीक है, और जाने वाला पर्सन कौन है, टू जेड कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अब जो है यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए, कितना था, 60,000 था, है ना, जेड का शेयर ऑफ गुडविल था 60,000, और यहाँ पे 10,000 और इसका 50,000 था, है ना, वर्किंग नोट आप देख सकते हैं। वाई का जो है 50,000 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना। देखिए पीछे भी मैंने कैलकुलेशन की थी पिछले क्वेश्चन में, तो मैंने वहां पे भी लिखा था कि प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स, है ना, ऑन, जो ये पर्सन है इसका नाम क्या है, जेड। ठीक है, इन गेनिंग रेशो 1:5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन हम करेंगे। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना, कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन को करना है। तो बच्चों हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है ना, मैंने आपको करके दिखा दिया। तो आपने जो है इसी तरीके से जो है पेपर में क्वेश्चन को करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये मैंने वर्किंग नोट्स बनाए हैं, है ना, ये आपके सामने सारे वर्किंग नोट हैं। ओके, और ये आपके सामने जर्नल एंट्री जो है मैंने पास की है, ये हमारा हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, है ना, हिडन गुडविल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। कहीं आपका कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।